बोरिया बिस्तर आपने सब बांध के निकल जाओ, लगा था कि नहीं? हुआ था ना ऐसे? तो यही कंडीशन अभी आप लोग यहाँ पे सेट हो गए हो, ये आपका दूसरा घर बन गया। पहला घर आपका काम, ये दूसरा घर बन गया। अभी आप तीसरे घर में जाओगे तो तीसरे घर में भी यही परेशानी, यही तकलीफ होगी। और नौकरी करते जाओगे तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो पेमेंट बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, लाइफ सेट हो जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जैसे दूध में पेशेंस नहीं होता, कभी भी खराब हो सकता है, बराबर ना? तो आप में से कुछ जवान ऐसे भी होंगे दूध की तरह, जो खराब हो जाएंगे, तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, जो भाग जाएंगे। और जो पेशेंस रखेगा उसका दही बनेगा, और ज्यादा पेशेंस रखोगे तो घी बनेगा, वैल्यू बढ़ेगा। क्या होगा? एक दूध 1 लीटर कितने रुपए में मिलता है? 60 रुपए, बराबर ना? दही और घी 600। ये है दूध, ये है दही और ये है घी। देखो दूध का ही दही बनता है ना, और दूध का ही घी बनता है ना? लेकिन वैल्यू देखो, तीनों की वैल्यू एक जैसी है क्या? दही बनने में तकलीफ हुई, दूध बनने में तकलीफ नहीं हुई, बराबर ना? दूध तो सभी लोग दूध की जैसे ही होते हैं, लेकिन दही बनने में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नौकरी करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग दही बनोगे। और कुछ दिनों के बाद वही पेशेंस रखते जाओगे, नौकरी करते जाओगे तो घी बन जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी। इम्प्रूवमेंट कैसे होता है? बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होता है क्या? थोड़ा लिटिल इम्प्रूवमेंट, थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऐसे होता है ना। तो लाइफ का ऐसे ही है, तुरंत किसी को कुछ मिलता नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। जितना सर्विस में आप लोग ज्यादा टाइम दोगे उतने ही आपकी जड़ें उस जगह पे मजबूत हो जाएगी। एक पेड़ अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लगाएंगे तो क्या होगा? मान लो एक पेड़ लगा दिया, 1 साल तक उसको रखा है आपने, उसको निकाल दिया जड़ों से, फिर दूसरी जगह पे लगा दिया, क्या होगा? मरेगा नहीं, थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और फिर वहां पे जो ना 5-6 महीने के बाद सेट हो जाएगा, फिर उसको निकालेंगे, तीसरी जगह पे लगाएंगे तो क्या होगा? फिर वो कमजोर हो जाएगा, और तीसरे स्टेज में तो मर भी सकता है। तो आप लोग जो ना जहाँ पे भी अभी नौकरी करोगे वहां पे टिको, पेशेंस रखो, पेशेंस रख के काम करो, ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा। अब इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? जो नौकरी करते जाएगा, मान लो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी जो है उसका कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, बराबर ना? ऑटो का चार्ज 10 साल पहले कितना था? अब यहाँ पे उड़ली जाने का ऑटो का चार्ज था 2 रुपए। कितना? 2 रुपए। 2 रुपए चार्ज था उड़ली जाने। अभी आज चार्ज कितना है? 10 रुपए। अब ये फर्क क्यों हो रहा है? पैसे की कीमत घट रही है। क्या हो रहा है? पैसे की कीमत घट रही है, पैसा बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रही है, लेकिन पैसे की कीमत, रुपया जो है उसकी कीमत घट रही है। पहले आपने देखा होगा 5 पैसे थे, 10 पैसे थे, 20 पैसे थे, 25 पैसे थे, 50 पैसे थे, कहाँ चले गए? क्यों बंद हो गए?
पैसे की कीमत कम हो गई। पैसा बढ़ते गया लेकिन पैसे की कीमत कम हो गई। तो एक जगह पे ये बताने का उद्देश्य एक ही है, आप लोग जहां पे भी नौकरी करोगे वहां पे सेट हो जाओ, अपनी जड़ें मजबूत बनाओ। एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही आपका ग्रोथ ज्यादा हो। समझ रहे हो? सिक्योरिटी फील्ड, सिक्योरिटी फील्ड ये ऐसी एक फील्ड है जहां पे आप अलग अलग पोस्ट पे जा सकते हो। आर्मी पुलिस में जैसे होते हैं ना पोस्ट, वैसे ही सिक्योरिटी फील्ड में भी अलग अलग पोस्ट है। आप में से ही कुछ सुपरवाइजर बनेंगे, आप में से ही कुछ एरिया ऑफिसर बन सकते हैं, आप में से ही कोई ऑपरेशन मैनेजर बन सकता है, आप में से ही कोई ब्रांच हेड बन सकता है, आप में से ही कोई आरवीपी रीजनल हेड बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये बहुत सी पोस्ट है और जितने भी लोग बड़े बने हैं उन्होंने पेशेंस रखा और मेहनत की है, आगे बढ़े। तो आपको भी जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी जैसे आप लोगों ने एक महीने तक 7-8 दिन 10-15 दिन से आप पे पेशेंस रखे हो कि नहीं? आप यहाँ से जाने के बाद 1 महीने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 महीने तक। 1 महीने तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 महीने के बाद आपकी जेब गर्म रहेगी। पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो मजा आ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, किसी के पास पैसे कम रहेंगे, एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, एक दूसरे से लेना पड़ेगा पैसा, तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है ना। 1 महीना देना पड़ेगा आपको नौकरी में। 1 महीने तक पेशेंस रख के नौकरी करनी पड़ेगी। कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद तो फिर एक रूटीन बन जाएगा, हर महीना पेमेंट आते रहेगा, माहौल बनता जाएगा। सब लोग जो ना, सब लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी। दुकान कहाँ पे है, सामान कहाँ से लेना है, ये सब के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है वहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे सेट हो गए हो वैसे वहाँ पे भी सेट हो जाओ। कंफ्यूज करने वाले बहुत से लोग होते हैं नौकरी में। क्या होता है, कोई भी नौकरी हो जहाँ पे भी हम कर रहे हैं ना, तो पुराने लोग जो है, पुराने लोग ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, नए लोगों को भगाने के चक्कर में रहते हैं। क्या बोलेंगे, अरे क्यों आए हो यहाँ पे, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, पेमेंट नहीं होता है, 1-1 साल पेमेंट नहीं होता है, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, अरे यार कुछ फायदा नहीं है। ऐसे बोल के क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। आप लोग उसको जो ना एक ही क्वेश्चन करो कि अगर तुम मुझे बोल रहे हो तो तुम क्यों यहाँ पे झक मार रहे हो? चलो दोनों जाएंगे, तुम भी रिजाइन दे दो, मैं भी रिजाइन देता हूँ, चलो दोनों जाएंगे। वो चालाक होता है, वो शातिर दिमाग का होता है, तुरंत जो ना साइड हट जाएगा, बोलेगा अरे ये तो मेरा बाप निकला। अगर आप लोग उसको क्वेश्चन करोगे ना, ऑटोमेटिक वो साइड हो जाएगा। कोई भी आदमी नौकरी करता है दूसरों को कंफ्यूज करता है। जितना आदमी पुराना हो जाता है ना, भगाने के चक्कर में रहता है। अभी आप लोग जहाँ पे जा रहे हो ना, वहाँ पे रूम है आपको रहने के लिए। अब रूम दिया गया है कंपनी की तरफ से। अगर रूम दिया गया है तो एक रूम में मान लो 10 जवान है, इस रूम में 10 जवान रहेंगे, और उसमें अगर आप में से कुछ 4-5 जवान इसमें एडजस्ट करने पड़ेंगे स्टार्टिंग, तो उनको तकलीफ होगी कि नहीं? कंजेस्टेड हो जाएगा, थोड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 5 लोग और बढ़ गए ना। तो जो 5 लोग बढ़े हैं उनको जो ना कैसे भगाएंगे, ये सोचते हैं पुराने लोग। और कम दिमाग के लोग क्या करेंगे, अगर कोई बोलेगा ना पढ़ जाएंगे, कोई बोलेगा ना अरे यार क्यों आए हो, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, तो नए कुछ लोग जो मूर्ख होते हैं, जो कम दिमाग के होते हैं, वो कैसे करेंगे, हो ऐसे करें, बस खुद परेशान हो।
आप लोग दिमाग चलाओ अपना, शातिर बनो, चालाक बनो। भागना नहीं है, भगाना है। ट्रेनिंग की है ना यहाँ पे, नॉलेज मिला है ना, Yes, sir. और पीछे नहीं हटना। नौकरी करनी भी पड़ेगी, और नौकरी करोगे तो उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा। आपका तो ग्रोथ होगा ही, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। और मैं हमेशा सभी जवानों को, स्टाफ को, सभी को बोलते रहता हूँ, कुछ भी हो जाए परिवार को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। परिवार सुखी सब कुछ अच्छा। परिवार को कभी दुख नहीं होना चाहिए, और परिवार कभी अगर दुखी रहेगा ना तो आपके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगा। और परिवार को सुखी रखना है तो आपको मेहनत करनी है, दिल से काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। दिल से काम करोगे तो प्रमोशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ होगा। समझ रहे हो? तो देखो, पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूध से अगर घी बनना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट होता है, धीरे 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 जो ना इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। 6 महीना दोगे, 1 साल दोगे, 2 साल दोगे, 3 साल दोगे, तो क्या होगा? हर साल पेमेंट बढ़ेगा। नौकरी में आपको हर साल पेमेंट मिल जाता है। अभी इसमें से 90% जवानों को 18,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है। कितना? 18,000 रुपये। और वहाँ पे इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, कोई जादू टोना नहीं करना है, कोई छू मंत्र नहीं करना है। जो कुछ भी आपको सिखाया गया है उसी के आधार पे आपको जो है इसी पे ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछ सकते हैं? अरे बताओ, फायर के बारे में क्या जानते हो? खड़े हो जाओ। फायर एक रासायनिक प्रक्रिया है और वो 3 चीजों से बनती है। ऑक्सीजन, निश्चित तापमान और ईंधन। ऑक्सीजन के 4 प्रकार है, फायर के 4 प्रकार है। सॉलिड फायर क्लास ए, सॉलिड फायर क्लास बी, लिक्विड फायर क्लास सी, गैस फायर क्लास डी, मेटल फायर। और साधारण आग को, सॉलिड आग को बुझाने के लिए वाटर CO2 और ABC फायर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड फायर को बुझाने के लिए मैकेनिकल पंप का इस्तेमाल करते हैं। गैस फायर को बुझाने के लिए ड्राई केमिकल का पाउडर, ये भी ड्राई पाउडर और ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बोलते जाना है, बोलते जाना है। समझ रहे हो? बैठो। मान लो कुछ गलत भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती भी हो जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं, सीनियर समझ जाएगा। अरे कम से कम बोल तो रहा है, एडजस्ट कर लेगा सीनियर। सामने वाला आदमी वो भी कोई आसमान से टपका नहीं है, वो भी सीखते सीखते ही आगे बढ़ा है ना। तो अगर कुछ कमियां भी हो गया आपकी तो एडजस्ट हो जाएगी। क्या करना क्या है? बोलना। कुछ भी हो जाए, सही रहे गलत रहे, बोलते रहना। बोलते रहने से ही आपका क्वालिटी दिखेगी। और कभी भी बात करोगे ना तो सावधान खड़े हो, सावधान खड़े हो, चेस्ट आप करो, चेक आप रखो और इस पोजीशन में बात करो। समझ रहे हो? बात हो जाएगी तो आराम से अपना विश्राम पोजीशन में। और फिर अगर सीनियर कुछ पूछेगा तो फिर से जरा सावधान हो जाओ, बात करो। इससे पता चलेगा कि अरे सावधान हो रहा है। ऑब्जर्व करेगा सीनियर जो ना, छोटी छोटी चीजें जो है, छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या कमी है। अपनी कमियां मत दिखाओ, अपनी क्वालिटी दिखाओ। क्वालिटी दिखाओ, क्वालिटी दिखाना मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट। केस, फेस और ड्रेस वर्दी की नौकरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? केस, फेस और ड्रेस। अगर ये बढ़िया रहेगा बस बॉडी लैंग्वेज दिखेगा आपका। सेकंड पार्ट कौन सा रहेगा? बॉडी लैंग्वेज। बात करोगे तो इधर उधर नहीं देखना है। ऐसे कुछ लड़के जो ऐसे ऐसे करते हैं, नीचे देखते हैं, आंसर बताते समय
कभी भी जो है ना नीचे नहीं देखना है, चेस्ट अप, चिन अप होना चाहिए, सावधान पोजीशन होनी चाहिए, और बात करोगे तो इस पोजीशन में बात करना है। आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात करना है ना, इधर उधर नहीं देखना। हाथ को हिलाना नहीं, छोटे छोटे पॉइंट है, छोटी छोटी बातें हैं। हाथ को कभी भी हिलाना नहीं। तो अगर बात करनी है सावधान में खड़े हो, अगर ज्यादा टाइम दे रहे हो, ज्यादा बात कर रहे हैं तो पोजीशन बनाओ। देखो टैलेंटेड लोग ये सब जो है ना छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर ज्यादा बात करनी है, अगर आपको हाथ हिलाना भी है तो इस पोजीशन में रखो और इस पोजीशन में बात करो कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, ये है, और मैं ट्रेनिंग सेंटर से आया हूँ, ट्रेनिंग करके आया हूँ सर, बस यही पोजीशन होनी चाहिए। या फिर अगर बैठे हो तो बैठने का भी पोजीशन सावधान पोजीशन में होना चाहिए, सीधा बैठे बैठे सावधान बैठ, हाँ ये पोजीशन। इंटरव्यू में जा रहे हो तो इसी पोजीशन में आपको बैठना है, चेस्ट अप रखो, हाँ चेस्ट अप, मुट्ठी बंद होनी चाहिए, घुटने के ऊपर जो है ना हाथ होना चाहिए, बस ये पोजीशन में बात करते रहेंगे। इससे देखेगा कि आप लोग ट्रेन जवान, समझ रहे हो। और ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, ज्यादा बातचीत हो रही है, तो फिर अगर टेबल सामने है तो इस पे जो ना आप लोग हाथ इस पोजीशन में रख सकते हो। देखो ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन पिरामिड, इसकी क्या बोलते हैं, पिरामिड टाइप का जो ये पोजीशन होती है। इससे क्या होगा, इसको रखो, इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा बॉडी में, और डर नहीं लगेगा। समझ रहे हो। इस पोजीशन में अगर घुटने के ऊपर भी आप लोग ऐसे नीचे में ऐसे रख सकते हो, समझ रहे हो। अरे करते हैं क्या पोजीशन, बैठे बैठे सावधान बैठ, ज्यादा टाइम तक अगर बैठोगे तो इस पोजीशन में बैठना है, समझ रहे हो। यस सर। बात करोगे तो आराम से बात करो, ज्यादा हड़बड़ा के बात नहीं करना है, डरना नहीं है, डर को निकालो। बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। तो अगर डरोगे तो मरोगे। और देखो कोई भी सीनियर है तो वो सीनियर शेर नहीं है जो आपको खा जाएगा। शेर है क्या? खा जाएगा। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? डांट सकता है, बस यही करेगा ना। कोई मारेगा नहीं, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा ना, कोई बाहर तो नहीं निकालेगा ना तुरंत। सीनियर अगर आपको इंटरव्यू के लिए कोई भी सीनियर बुला रहा है तो वो देख रहा है आपके अंदर क्या क्वालिटी है। नॉलेज तो देखेगा सिर्फ 10%। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है यहाँ पे वो नॉलेज चेक करेगा सिर्फ 10%। 90% क्या चेक होता है? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, देखने का तरीका, तीसरा बोलने का तरीका, चौथा आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं। मैच्योरिटी चेक करेगा, पेशेंस चेक करेगा, मैच्योर आदमी क्या करेगा? डरेगा नहीं, आराम से बात करेगा, हल्की सी स्माइल, चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, ऐसे करके नहीं बात करना। और जल्दबाजी में बात नहीं करनी है ना, आराम से बात करो। माइंड सेट करना है, अगर मैं अंदर गया हूं तो मुझे कम से कम आधा घंटा पेशेंस रखना है, आधे घंटे तक सीनियर के साथ बात करनी। आप में से बहुत से जवान ऐसे होते हैं निकलने की कंडीशन में होते हैं, कब मैं बाहर निकलूंगा, कब मुझे बाहर निकालेंगे, कंडीशन करती होती। बाहेर जाय कधी निघू, कसं निघू, कसं काढतील म्हणून, बाहेर जा कधी म्हणतील, या कंडिशन मध्ये काय होणार? गलती होते। उसी मोमेंट को सीनियर पकड़ता है। हाँ, माइंड सेट कर लो कि कुछ भी हो जाए, अंदर क्या होना, आराम से बात करना है, रिलैक्स में बात करना है, आई कांटेक्ट,
आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, हल्की सी स्माइल, चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। हल्की स्माइल करो सभी, हल्की स्माइल करो। अरे हंसो ना, अरे हंसा ना बाबा। हमेशा हल्की स्माइल करो। मान लो फिर भी आपको डर लग रहा है, तो एक सबसे बढ़िया पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। 10 बार लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। एंट्री करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाइन में खड़े रहेंगे, 1 बाय 1 अंदर जाएंगे। मान लो पहला चला गया, मुझे अभी जाना है अंदर, तो दरवाजे के बाहर ही मैं क्या करूंगा, स्टेमिना बढ़ता है इससे। 10 बार ऐसे लंबी सांस लोगे ना, क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन भरेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो डर निकल जाएगा। रिलैक्स, बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगी। ये टेक्निक है, सब समझ रहे हो? कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है। बात करोगे, आराम से बात करो, टाइम दो, थोड़ा रिलैक्स में रहो, हल्की सी स्माइल रखो। क्या करना है, अब देखो ऐसी स्माइल होनी चाहिए। मुस्कुरा ऐसा नहीं, दांती को मुंह खोल नहीं देना। हंसना भी नहीं है ज्यादा, लेकिन हल्की सी स्माइल, थोड़ा सा जो है स्माइल चेहरे पे दिखनी चाहिए बस। इससे क्या होगा, सामने वाला समझेगा कि अरे यार ये डर इसके अंदर डर नहीं है, ये समझदार आदमी लग रहा है, समझदार बंदा लग रहा है। सही सोचे, हाँ हाँ ऐसे ही करना है, वो चेक कर रहा रिलैक्स रहना, कुछ नहीं है, सब कुछ सिंपल है। जाओगे यहाँ से, जाना है वहां पे, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, यूएनए नंबर निकलेगा, पीएफपीएसआई नंबर निकलेगा, आराम से जहाँ पे भेजना है वहां पे वो 5-10 ग्रुप से वहां पे भेज देंगे। जाना है, इंटरव्यू में पास होना है, बढ़िया तरीके से जो है बात करनी है, सावधान पोजीशन में रहना है, सैल्यूट बढ़िया मारना है, बस तुरंत जो है सिलेक्ट हो जाओगे, ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ड्रिल कर रहे हो, ड्रिल सीखे हो ना? Yes, sir. तो अभी 1-2 बंद करो, अभी 1-2 अभी नहीं बोलना है। अभी 2 दिन जो ना, 2 दिन इनको ड्रिल में रगड़ना है। शेखर साहब, सत्यनारायण साहब, आपको जो ना थोड़ा स्पेशली ध्यान देना है। ड्रिल में जो ना टर्न आउट बढ़िया होना चाहिए, सैल्यूट बढ़िया होना चाहिए, और स्टार्टिंग में इनको हमने सिखाया काउंटिंग के लिए जो ना 1-2 डायनेमो 1-2 किया ना आपने, अभी बंद करना है। अभी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालना है, लेकिन मूड, सैल्यूट, ये सब करना है आज और कल 2 दिन। अब कल मैं देख रहा था, सभी लोग भी ऑब्जर्व कर रहे थे, 1-2 काउंटिंग जो ना ये क्यों कर रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि सर सिखाने के लिए जो ना हमको ये सब काउंटिंग का ये सिस्टम रखना पड़ता है। तो बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये 2 दिन जो ना, 2 दिन अभी इनको रगड़ना है ड्रिल में बिना काउंटिंग। ले रहे हैं? Yes, sir. देखो ये सब पॉइंट जो ना छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं? Yes, sir. ग्रोथ होगा सभी का, अच्छी नौकरी मिलने वाली है, ड्यूटी अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए रूम की व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई। 15 तारीख को सुबह यहाँ से निकलना है। 15 तारीख को सुबह गाड़ी आएगी ब्रांच की, गाड़ी में बैठना है और यहाँ से जाना। पुण्यात सगळ्यांना ड्युटी मिळेल, नोकरी इथेच आहे सगळ्यांना, चांगली ड्युटी आहे, चांगलं पेमेंट आहे, इंटरव्ह्यू चांगला द्या, इंटरव्ह्यू चांगला फेस करा, बस काही प्रॉब्लेम। इतना पूछने के लिए आपको मुंह खोलने की जरूरत पड़ा, इतना पूछने के लिए आपको मुंह खोलने की जरूरत पड़ा ना कि पुणे में है क्लास है। उसी तरह से इंटरव्यू देने के लिए भी अपना मुंह खोल कर रखना, अपना पैसेज रखना कि मैं इस चीज पूछेगा मैं बता सकता हूँ।
जिस तरह आपने पूछा हमने बताया हाँ पूना में है, उसी तरह वो जो पूछेगा आपको देना है, तब वो संतुष्ट होगा, तब वो आपको अच्छे जगह में रखेगा, तब आपको अच्छे मर्यादा में उठालेगा। राइट। क्योंकि स्वार्थ लायक तब प्लीज क्वेश्चन जो ना, अगर आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप पूछते हो कि नहीं? स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए थे तो उस टाइम में बहुत से क्वेश्चन पूछे कि नहीं? तो वैसे ही बोलना है यार, वैसे ही बोलना है। आप लोग अपने लिए बोल रहे हो कि नहीं? घर पेमेंट कितना मिलेगा, ड्यूटी कहाँ पे मिलेगी, कैसी ड्यूटी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, पीएफ मिलेगा क्या, मेडिकल मिलेगा क्या पूरे परिवार को, पूछा था कि नहीं? तो ये सब तो मिलने वाला है, तो हमने तो आंसर दे दिया ना। अभी आपको जो ना आपको आंसर देना है, सामने वाला क्वेश्चन करेगा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपको नहीं आता। मेन गेट ड्यूटी, मेन गेट ड्यूटी में क्या है? एक मुख्य द्वार होता है जहां से लोगों का, वाहनों का आवागमन, उस गेट को क्या बोलते हैं? मटेरियल गेट। मटेरियल गेट किसे बोलते हैं? अरे ऐसा गेट होता है जहां से मटेरियल आता है जाता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आग क्या है? आग एक रासायनिक है। आग लगने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है? ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित तापमान। ये 3 चीजों के बिना आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। आग के प्रकार कितने हैं? 4। मुख्य प्रकार 4। कौन कौन से हैं? बस ऐसे ही बोलना। ड्रिल के बारे में क्या जानते हो? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। अब मान लो कि आप लोग यहाँ पे क्लासरूम में खड़े हो, यहाँ पे मैं बैठा हूँ और आप उधर से आ रहे हो। ड्रिल में यहाँ पे सैल्यूट जोर से पैर पटकोगे? देखो हाँ बोलो। ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल मतलब कहाँ की जाती है? ओपन ड्रिल कहाँ की जाती है? और क्लोज ड्रिल? आराम से आराम से आराम से। आप मुझे बताइए कि ओपन ड्रिल में क्या किया जाता है? अरे कैसे भी क्वेश्चन पूछने दो यार, एक ही जवाब है। रनिंग होती है, दौड़ा भागी होती है, पैर पटका जाता है, सैल्यूट मारा जाता है, जोर से चिल्लाया जाता है, आवाज जोर से निकालना पड़ता है, सब ग्राउंड में, बराबर ना? लेकिन अगर ये कौन सा प्रकार है? ओपन ड्रिल। अब क्लोज ड्रिल में क्या होता है? मान लो क्लासरूम में हो तो क्लासरूम में क्या करना पड़ेगा? शांति से बैठना नहीं है, मीडियम आवाज में, मीडियम साउंड में बात करनी है। अब ग्राउंड में आप लोग बोल सकते हो सावधान, 1 2 1 बोल सकते हो ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो? फिर सावधान, फिर विश्राम। दूसरा पॉइंट है, जब आप लोग क्लास में हो या फिर इंटरनल एरिया में हो, किसी ऑफिस में हो, तो वहां पे पैर नहीं पटकना है जोर से। वहां पे क्या करना है? सावधान पोजीशन में खड़े होना है और सैल्यूट मारना, यही पोजीशन होनी चाहिए। क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया है, हर घर में, हर ऑफिस में टाइल्स लगा हुआ है, और आपके पास बूट होगा, अगर हिल मार दोगे तो टाइल्स टूट सकता है, टूट जाएगा, समझ रहे नहीं? और आपका आवाज जो अंदर में होना चाहिए वो बाहर तक जाएगा, समझ रहे नहीं? इसलिए वहां पर पैर मारने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाथ मारने की जरूरत है, बस मुंह खोलने की जरूरत है, वहां पे पाँव पटकने की जरूरत नहीं। ज्यादा जोर से भी यस सर, हाँ सर, ओके सर, ऐसे नहीं बोलना। इंटरनल एरिया में ओके सर, यस सर, जी सर, हाँ सर, मीडियम साउंड में बात करनी, मीडियम आवाजामध्ये बोलायचं।
क्लियर है? Yes, sir. जोर से चिल्लाना नहीं है और इतना आवाज कम भी नहीं होना चाहिए कि सीनियर को पता ही नहीं पता ही नहीं चले, सुनाई नहीं दे। तो ऐसे बात करोगे तो बोलेगा इसको बाहर निकालो, तो मूर्ख आदमी। लो साउंड भी नहीं होना चाहिए, एकदम कम आवाज भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? और आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए आपको मैंने तरीके 5 वे बता दिए। अंदर जाने से पहले आप लोग 10 बार लंबी सांस ले लो, लंबी सांस छोड़ो, है ना? हल्की सी स्माइल चेहरे पे रखो। बात करोगे आराम से बात करो। अगर आप फायर के बारे में पूछा है तो आप लोग बता सकते हो, सर आग एक रासायनिक अभिक्रिया है सर, और 3 चीजों से मिलकर बनती है सर। नेचुरली लगना चाहिए, रट्टा मारने वाला काम नहीं लगना चाहिए। अरे ये सब रट्टा मार क्या है, पाठ करून आला भूकंपट्टी करून आला असं नाही वाटलं, है ना? नेचुरली लगना चाहिए। सर आग एक रासायनिक अभिक्रिया है सर, जो 3 चीजों से मिलकर बनती है सर। हवा है, ईंधन है और निश्चित तापमान है सर। सर बीच में करो, या फिर श्रीमान बोलो, श्रीमान बोलो। जय हिंद श्रीमान, श्रीमान बोलने की आदत डालो, सर बोलने की आदत डालो। हमेशा जो ना कोई भी सीनियर खड़ा है तो सर बोलते रहो। एक शब्द हो गया आपका सर, दूसरा शब्द हो गया सर, तीसरा शब्द हो गया सर, से क्या दिखेगा? आपके अंदर का डिसिप्लिन दिखेगा। क्या दिखेगा? डिसिप्लिन। और वर्दी की नौकरी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप लोग नौकरी नहीं करते। कोई भी सिस्टम, कोई भी वर्दी की नौकरी, उसमें सीनियर पहले देखता है डिसिप्लिन। क्या देखता है? डिसिप्लिन। सर आग एक रासायनिक अभिक्रिया है सर, जो 3 चीजों से मिलकर बनती है सर। हवा, ईंधन और निश्चित तापमान। सर जब आग लगती है तो धुआं, रोशनी, प्रकाश उत्पन्न होता है सर। इस तरीके से बात से क्या होगा? आपकी जो बात है, आपकी जो पॉइंट है, नेचुरल भी लगेंगे और इम्प्रेसिव लगेंगे। सीनियर जो है इम्प्रेस होगा, समझ रहे हो? सब छोटे छोटे बातें हैं, जैसे हम तो बोल रहे, बता रहे, अभी करना तो आप लोगों को ही है ना? जो कुछ भी